अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से स्टीम चिकन पीस, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर प्रेस करें और इसके साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टीम चिकन पीस बनाने के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत हैं, चिकन मैंने लिए हैं दो, एक लिया है ब्रेस्ट पीस और एक लिया है लेग पीस, जिनको मैंने इस तरह धो के अच्छे से कट लगा लिए हैं गहरे गहरे। दही मैंने ली है हाफ़ प्याली, जिसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। स्पाइसेस में मैंने लिए हैं कुटी हुई सुर्ख मिर्चें 1 टी स्पून मैंने लिए सुर्ख पिसी हुई मिर्चें। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर। 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। ये होममेड मसाला मैंने लिया है, जो मैंने पहले एक रेसिपी में यूज़ किया था। लिंक आई बटन में दे दूँगी। हल्दी मैंने ली है हाफ़ टी स्पून। मीट टेंडराइज़र मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। आप इसकी जगह पर कचरी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर कच्चे पपीते का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक पाउडर। 1 टेबल स्पून ही मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून मैंने लिया है लहसुन पाउडर। 1 टीस्पून मैंने लिया है जायफल जावित्री का पाउडर। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर। 1 लेमन जूस लूँगी और हस्बे ज़रूरत मैं लूँगी ज़र्दा कलर, ये ऑप्शनल है। अब एक बर्तन लूँगी, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। आप चाहें तो लहसुन अदरक फ्रेश भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें पाउडर फॉर्म में ली हैं, तो ये भी मैं पाउडर फॉर्म में ही ले रही हूँ। अब मैं इसमें डाल लूँगी स्पाइसेस। आप चाहें तो इसको होल नाइट के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको जितना अच्छा मैरिनेट करेंगे उतनी अच्छा ही इसका रिज़ल्ट आएगा, इसका टेस्ट अच्छा होगा। मैं बाकी स्पाइसेस डाल लूँगी और ज़र्दा कलर टेस्ट के मुताबिक डालूँगी, जिससे इसका कलर अच्छा आएगा उतना ही डालूँगी। अब इन सब मसाला जात को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी मैंने इसके अंदर ज़र्दा कलर ऐड नहीं किया, वो मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। दही में सारे मसाले को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये इसमें यकजान हो जाए। अभी फ़िलहाल इसमें मैं इतना ऐड करूँगी, अगर इससे कलर अच्छा आया तो इतना ही काफ़ी है, नहीं तो थोड़ा सा मैं और ऐड कर लूँगी। मुझे इसका कलर ज़रा लाइट लग रहा है, तो मैं सारा ही इसमें ऐड कर लूँगी, जो मैंने हाफ़ टी स्पून लिया था, और इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स। लास्ट में इसमें मैं डाल लूँगी नींबू। इसको मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स नींबू डाल के। अब मैं इस मसाले को लगा लूँगी चिकन पर। सबसे पहले मैं बड़ा पीस लूँगी, इसको अच्छे से इसमें मसाले को लगा लूँगी। दोनों साइडों से अच्छी तरह लगा लूँगी, इसके अंदर कट्स के अंदर भी, ताकि सारा टेस्ट इसमें अच्छे से आए। और इसको मैं फिर मैरिनेट होने के लिए कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। अगर आप इसको सुबह के टाइम बना रही हैं तो 7 से 8 घंटे इसको मैरिनेट करें और शाम में इसको बनाएं। अदरवाइज़ आप इसको शाम में मैरिनेट करें और पूरी रात के लिए इसको फ्रिज में रख दें, ताकि अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाए। ये देखें, इसके कट्स के अंदर भी मैं अच्छे से फिल कर लूँगी।
ये देखिए इसे अच्छे से मसाला लग गया है। अब मैं इसको फ्रिज में कवर करके रख दूँगी ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। ये देखिए मेरा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। मैंने इसे ओवरनाइट के लिए मैरिनेट किया था, फ्रिज में रख दिया था और अब मैंने इसे आधा घंटा पहले निकाल लिया है ताकि ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए। अब मैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस करूँगी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब मैं एक फॉइल पेपर ले लूँगी जिसके ऊपर के मैं इन पीसों को निकाल लूँगी स्टीम देने के लिए। ये देखें, इसको अलग से मैं इसमें कवर कर लूँगी और दूसरे पीस को अलग से। इस पीस को मैं अच्छे से कवर कर लूँगी फॉइल पेपर में। अच्छे से इसको कवर कर लूँगी ताकि ये स्टीम हो सके। तो ये देखें, ये एक मैंने रेडी कर लिया है, इसी तरह दूसरे को भी मैं रेडी कर लूँगी। ये देखिए मेरे दोनों पीस अच्छे से कवर हो गए हैं फॉइल में और अब मैं इसको स्टीम दे दूँगी। अब मैं एक पतीला ले लूँगी, आप कोई भी खुले मुँह का बर्तन ले लें। उसमें मैं तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डाल रही हूँ। अब कोई भी स्टैंड ले लें आप, उसको इसमें रख के, स्टैंड रखने के बाद इसमें कोई भी आप जाली रख लें तो जिसमें से भाप ऊपर आ सके इसीलिए। अब इसके ऊपर हम अपने ये पीस रख देंगे सेट करके ताकि दोनों इसके ऊपर आ जाए इजीली। ये देखिए हमने रख लिया। अब हम इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन और इसको कर लेंगे अच्छे से कवर और फ्लेम को रख लूँगी मैं मीडियम पहले। जब इसमें भाप आने लगेगी, जब इसमें भाप आ जाएगी तो फिर मैं इसको कर लूँगी स्लो और इसको 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको वो कर लूँगी, स्टीम कर लूँगी। ये देखिए इसमें हल्की हल्की भाप बन गई। अब मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लूँगी। ये देखिए बिल्कुल स्लो है इसकी फ्लेम और अब मैं इसको कर लूँगी स्टीम 20 से 25 मिनट के लिए। ये देखिए इसको तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको खोल लूँगी। अब मैं इसके अंदर से इसको निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह प्लेट में दोनों को निकाल लूँगी। अब मैं इसको खोल लूँगी इसका कवर। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। ये देखें बहुत ही अच्छा स्टीम हो गया है। अब ये देखिए मैं दूसरे को भी खोल लूँगी। माशाल्लाह से ये देखिए ये भी बहुत अच्छा स्टीम हो गया है।